राहुल गांधी के संबंध में एक महत्वपूर्ण डेवलपमेंट हुआ है कोर्ट के द्वारा। उस पर अपनी टिप्पणी करने के लिए मैं आपके सामने उपस्थित हुआ हूं पार्टी की ओर से। राहुल गांधी ने 2019 के चुनाव में एक टिप्पणी की थी कि सारे चोरों के सरनेम मोदी क्यों होते। कायदे के मुताबिक उनको माफी मांगना चाहिए था, स्लिप ऑफ टंग हो गया, लेकिन माफी मांगना तो उनकी फितरत में नहीं है। 2019 में मोदी सरनेम को लेकर एक टिप्पणी हुई थी जिसमें राहुल गांधी की आज कन्विक्शन स्टे की याचिका पर खारिज कर दिया गया है जो गुजरात हाई कोर्ट ने किया है। फिलहाल भाजपा नेता रविशंकर प्रसाद जो हैं वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए नजर आए और वो इस विषय को लेकर जानकारी दिया और क्या कुछ कह रहे रविशंकर प्रसाद हम आपको सुनवाते हैं। राहुल गांधी के संबंध में एक महत्वपूर्ण डेवलपमेंट हुआ है कोर्ट के द्वारा। उस पर अपनी टिप्पणी करने के लिए मैं आपके सामने उपस्थित हुआ हूं पार्टी की ओर से। राहुल गांधी ने 2019 के चुनाव में एक टिप्पणी की थी कि सारे चोरों के सरनेम मोदी क्यों होते हैं। आपको पता है कि मोदी सरनेम अधिकांश पिछड़े और अति पिछड़ी जातियों का होता है देश भर में, और ये घोर रूप से आपत्तिजनक टिप्पणी थी। कायदे के मुताबिक उनको माफी मांगना चाहिए था, स्लिप ऑफ टंग हो गया, लेकिन माफी मांगना तो उनकी फितरत में नहीं है। लोअर कोर्ट ने उनको 2 साल की सजा दी, उसके खिलाफ वो सेशन कोर्ट गए। सेशन कोर्ट ने उनको बेल तो दे दिया, लेकिन कन्विक्शन को स्टे नहीं किया। और आपका कन्विक्शन स्टे नहीं होता तो आप 2 साल की सजा है तो आप सदन के सदस्य नहीं रह सकते, और बाद में वो कार्रवाई हुई आप जानते हैं। इसके खिलाफ वो गुजरात हाई कोर्ट गए, और गुजरात हाई कोर्ट में अभी उनकी कोशिश यही थी कि हमारा जो कन्विक्शन हुआ है उसको स्टे किया जाए। ट्रायल कोर्ट के फैसले के खिलाफ मेरिट पर उनका मामला सेशन कोर्ट में पेंडिंग है। यह थोड़ा समझना बहुत जरूरी है। तो उन्होंने यह आग्रह किया कि हमारे कन्विक्शन को स्टे किया जाए, और आज गुजरात हाई कोर्ट ने बड़ा ही विस्तृत ऑर्डर दिया है और उन्होंने उनके इस प्रेयर को रिजेक्ट कर दिया है। बाकी टिप्पणी तो जजमेंट हम देखने के बाद विस्तार से आपको बताएंगे, आपको भी मिलेगा, अभी लोड नहीं हुआ है। लेकिन जो वहां जानकारी मिली है, कोर्ट ने कहा है इनके खिलाफ लगभग 10 मामले चल रहे हैं, इसलिए कोई रीजनेबल ग्राउंड नहीं है स्टे करने का। जहां तक डिफेमेशन का सवाल है, राहुल गांधी इज ए हैबिचुअल ऑफेंडर। मानहानि के मामले में राहुल गांधी आदतन अपराधी हैं, और यह बात हम बहुत जिम्मेवारी के साथ कहना चाहते हैं। अगर आप उनके पूरे देखें राजनीतिक टिप्पणियों को, तो विदेश में जाके वो भारत के लोकतंत्र का अपमान करते हैं, डिफेम करते हैं, भारत की संस्थाओं का डिफेमेशन करते हैं, चाहे वो इलेक्शन कमीशन हो। अब तो मीडिया को भी डिफेम करते हैं कि आप बिके हुए हैं। और सबसे तो उसका रोचक पक्ष यह हमें मालूम हुआ कि उनकी जो प्रेस थी, एक तथाकथित कांग्रेस का समर्थित पत्रकार को उन्होंने भाजपा का कार्यकर्ता बता दिया। यह आपने लाइव देखा होगा टीवी पर, और कहे तुम कमल छाप का बैज लगा लो, और बाद में यही भी कहा कि तुम्हारी हेकड़ी निकल गई। तो अब तो वो पत्रकारों को भी नहीं छोड़ते हैं। तो अभी आपने सुना किस प्रकार से रविशंकर प्रसाद जो हैं वो कन्विक्शन जो स्टे था उसको लेकर उन्होंने कहा, और उसके बाद से जो लोअर कोर्ट में जाने की बात हो, और उसके बाद से उन्होंने ये भी कहा कि मोदी सरनेम जो होता है पिछड़ा समाज से आने वाले लोगों का होता है, और वो देश के उत्थान में काम कर रहे हैं। और इस पर भी वो ये नहीं बोले कि टंग ऑफ स्लिप था, उसमें आप गलती से बोल दिए तो उस कारण से आप माफ़ी मांग लें। रविशंकर प्रसाद कहे कि वो माफ़ी तो मांग नहीं सकते हैं। फिलहाल आपकी क्या राय है, आप भी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। कैमरामैन अभिषेक के साथ मैं आशुतोष पटेल।